हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे +2 अकाउंटेंसी के कंपनी अकाउंट्स में से री इशू ऑफ शेयर्स के बारे में। री इशू ऑफ शेयर्स का ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। इसके 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे री इशू ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट के बारे में। यानी अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स ओरिजिनली मार्केट में डिस्काउंट पर इशू करती है तो इन दैट केस उसके पास क्या डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं अपने शेयर्स को मार्केट में री इशू करने के लिए। ये हमारे पास 3 डिफरेंट कंडीशंस हैं, जिन कंडीशंस के ऊपर एक कंपनी अपने फोरफिट किए हुए शेयर्स मार्केट में री इशू कर सकती है। अगर एक कंपनी अपने शेयर्स डिस्काउंट पर इशू करती है तो उसके पास ये तीनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यानी वो अपने फोरफिट किए हुए शेयर्स पार पर भी इशू कर सकती हैं, यानी ओरिजिनल नॉमिनल वैल्यू पर। देन सेकंड हमारे पास है एट प्रीमियम, यानी एक्स्ट्रा प्राइस पर भी वो सेल कर सकती है। और थर्ड हमारे पास आता है एट डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट पर इशू किए हुए शेयर्स एक कंपनी मार्केट में फोरफिट करने के बाद डिस्काउंट में इशू कर सकती है। इन तीनों कंडीशंस में आपकी क्या जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं वो हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अगर अब तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन अपीयर होगी उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस के रिगार्डिंग तो उसका लिंक, उसका नोटिस आपको मिल जाए। साथ ही हमारे इकोनॉमिक्स बाय जोली कोचिंग सेपरेट चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स की वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगी। चलिए, ये हमारे पास है क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व करेंगे ऑन डिफरेंट कंडीशंस। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं जेड लिमिटेड फोरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। जेड लिमिटेड ने 1000 शेयर्स फोरफिट किए हैं। एक शेयर का प्राइस हमें ₹10 गिवन है और वो डिस्काउंट पर इशू किए गए हैं 10%। कंपनी ने शेयर्स फोरफिट किए क्यों हैं? फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। यहां पर ओरिजिनल प्राइस क्या है? ₹10। एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने की है वो नहीं बताया हुआ, लेकिन शेयर्स क्यों फोरफिट किए गए हैं? क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं रिसीव हुई थी। इसके अकॉर्डिंग यहां पर हम रफ वर्क कर लेते हैं। शेयर का ओरिजिनल प्राइस है हमारे पास ₹10, जिसमें से 10% हमने डिस्काउंट दे दिया, यानी ₹1 का डिस्काउंट हो गया और ओरिजिनल वैल्यू क्या हो गई अब डिस्काउंट के बाद शेयर की? ₹9। इस ₹9 में से ₹6 वो हैं जो हमें मिल चुके हैं और ₹3 वो अमाउंट है जो हमें नहीं मिली फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। चलिए सबसे पहले फोरफिट की एंट्री पास करते हैं, देन डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम री इशू की एंट्री पास करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ये हमारे पास फॉर्मेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऊपर हेडिंग अच्छे से मेंशन कर देनी है ताकि आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो। हेडिंग्स प्रॉपरली मेंशन करने के बाद अब हमें सबसे पहले फोरफिट की एंट्री पास करनी है। यहां पर हम डेट नहीं गिवन है 1 लिख देंगे। शेयर फोरफिट करने के लिए हमें शेयर कैपिटल को ऑलवेज डेबिट करना होता है। यहां पर हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 1000 शेयर्स हैं और 1000 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा ओरिजिनल वैल्यू के साथ। यहां पर आपको पता होना चाहिए कि हम कॉल्ड अप वैल्यू लेते हैं और कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब होता है जितनी अमाउंट हम कॉल कर चुके हैं अपने शेयर होल्डर से। हमने पूरी ₹10 की अमाउंट कॉल की थी
सो यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिस्काउंट जो है वो आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं करना, आपको ओरिजिनल वैल्यू लेनी है और कॉल्ड अप वैल्यू लेनी है। सो ये हमारे पास आ जाएगा 10,000। देन इसके बाद फर्स्ट आपके पास आएगा 2 शेयर फोरफिटेड। शेयर फोरफिट का मतलब क्या होता है? वो अमाउंट जो आपको मिल चुकी है। देन नेक्स्ट हमारे पास आएगा 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये वो अमाउंट है जो आपको रिसीव नहीं हुई, जिसको हम कॉल इन एरियर भी लिख सकते हैं। और लास्ट में यहां पर आपको डिस्काउंट को क्रेडिट करना होगा, क्योंकि जब आपने शेयर्स इशू किए थे तो डिस्काउंट आपको अलाउ करना पड़ा था, तब वो आपका लॉस था, इसलिए डिस्काउंट अलाउ करने पर आपको डेबिट करना होता है। लेकिन क्योंकि अब आप शेयर्स कैंसिल कर रहे हो, सो इसलिए ये डिस्काउंट अब आपको अलाउ नहीं करना। सो डिस्काउंट को कैंसिल करने के लिए आपको डिस्काउंट को भी क्रेडिट साथ में ही कर देना है। सो यहां पर आप टू डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स या फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स मेंशन कर सकते हो। सो 1000 हमारे पास शेयर्स थे, जिसमें से 6 रुपीज हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, सो 6000 आ जाएगा। नेक्स्ट 3 रुपीज हमें रिसीव नहीं हुए थे, सो यहां पर क्या आ जाएगा 3000। और 1 रुपीज हमारा डिस्काउंट था, सो 1000 हमारे पास क्या आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड। सो ये हमारी फोरफिट की एंट्री है। देन इसके बाद हमें री इशू की एंट्री पास करनी है, जो कि डिपेंड करती है हमारे क्वेश्चन के ऊपर। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहां पर हमें कह रहे हैं फर्स्ट कंडीशन में 800 शेयर्स वर री इशूड एट ₹10 एज फुल्ली पेड अप। सो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि कंपनी ने 1000 शेयर्स फोरफिट किए थे, लेकिन उन 1000 में से 800 शेयर्स ही मार्केट में इशू किए जा रहे हैं और 10 रुपीज़ का इशू किया गया है, और वो था भी कितने का? फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपीज़ का। सो यहाँ पर आपको फुली पेड अप का मतलब पता होना चाहिए। फुली पेड अप का यहाँ पर मतलब है कि इतने रुपए का मानते हुए। 10 रुपीज़ का सेल किया है 10 रुपीज़ का मानते हुए, 12 रुपीज़ का सेल किया है 11 का मानते हुए, यानी एक्स्ट्रा प्राइस पर, प्रीमियम पर सेल किया है। 9 रुपीज़ का सेल किया है 10 रुपीज़ का मानते हुए। सो पेड अप का मतलब अब हम यहां पर क्या मानेंगे? ओरिजिनल वैल्यू। सो ये हमारे पास आ जाएगा एट पार, यानी कंपनी ने अपने शेयर्स 10 रुपीज़ वाले 10 में ही इशू किए। देन सेकंड 11 रुपीज़ वाले 12 रुपीज़ में सेल किए, यानी एट प्रीमियम। ₹10 वाले 9 रुपीज़ में इशू किए, यानी एट डिस्काउंट। और लास्ट भी एट डिस्काउंट है, फुल्ली पेड अप। फुल्ली का मतलब 10 रुपीज़, जो ओरिजिनल वैल्यू है 10 रुपीज़। सो 10 रुपीज़ का मानते हुए 7 रुपीज़ का उन्होंने इशू किए, यानी एट डिस्काउंट। सो चलिए फर्स्ट सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। सो यहां पर हमारे पास सेकेंड एंट्री आएगी फर्स्ट ए केस के लिए। अब क्योंकि हमने मार्केट में शेयर्स इशू किए तो अमाउंट हमें रिसीव होगी। सो यहां पर हम क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स री इशू किए हैं? 800। कितने रुपीस के? 10 रुपीज के ही री इशू किए। और जो अमाउंट आएगी उसको हम कहां पर ट्रांसफर कर देंगे? शेयर कैपिटल में। सो 8,000 रुपीज वाले शेयर्स 8,000 में ही इशू किए गए हैं, यानी कोई फोरफीचर नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं। सो अब हमारे पास जो शेयर फोरफिट की वैल्यू है वो हमें ट्रांसफर करनी होगी कैपिटल रिजर्व में। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहां पर जो फोरफिट की वैल्यू हमारे पास आई है वो 1000 शेयर्स के लिए, और हमने कितने शेयर्स मार्केट में री इशू किए हैं? 800। सो फोरफिट शेयर्स और री इशूड शेयर्स में अगर डिफरेंस होता है तो हमें प्रोपोर्शनेट का रूल अप्लाई करना पड़ता है। सो चलिए 6000 फोरफिट अमाउंट आई है 1000 शेयर्स के लिए, और हमने कितने री इशू किए? 800। सो इट मीन्स
कितनी वैल्यू हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं? 4800। सो शेयर फोरफिट अकाउंट डेबिट 4800 टू कैपिटल रिजर्व 4800। साथ में आपको नरेशन भी मेंशन करनी है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है, कंपनी ने 500 शेयर्स मार्केट में री इशू किए हैं, 12 रुपीज़ का री इशू किया है, लेकिन उन्होंने डिसाइड ये किया है कि हमारे लिए ये शेयर 11 रुपीज़ का है। सो 11 रुपीज़ का मानते हुए कंपनी ने शेयर मार्केट में 12 रुपीज़ का सेल किया, यानी एट प्रीमियम। सो इस केस में फर्स्ट एंट्री तो सेम आएगी, यानी शेयर्स को फोरफिट करने की एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। सेकंड केस में जो बी पोर्शन के लिए एंट्री होगी वो हमारे पास क्या आएगी? सबसे पहले तो हम शेयर्स मार्केट में री इशू कर रहे हैं, सो अमाउंट रिसीव होगी हमें, सो बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स री इशू किए गए हैं? 500, 12 रुपीज़ के अकॉर्डिंग किए गए हैं, और ये हमारे पास आ जाएगा 6000। देन इसके बाद शेयर्स कितने वाले थे हमारे पास? टू शेयर कैपिटल 500 शेयर्स इंटू 11 रुपीज़, क्योंकि हमने तो ये माना है ना कि 11 रुपीज़ का शेयर था जो कि 12 रुपीज़ का सेल किया गया है। सो इट मीन्स ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 5500। सो 5500 वाले शेयर्स हमने मार्केट में री इशू 6000 के किए हैं, यानी जो डिफरेंस है 500 का वो हमारा क्या है? एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज्ड, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारी इनकम होती है, हमारे लिए प्रॉफिट होता है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा वैल्यू पर प्राइस, एक्स्ट्रा वैल्यू पर शेयर सेल कर रहे हैं। सो इसीलिए इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। सो 500 शेयर्स इंटू 1 रुपीज 500। देन इसके बाद हमें जो शेयर फॉरफिट की अमाउंट है वो अगेन ट्रांसफर करनी होगी। यहां पर 1000 शेयर्स के लिए फॉरफिट कितना आया था? 6000, लेकिन हम कितने शेयर्स री इशू कर रहे हैं? 500। सो इसके अकॉर्डिंग हमें प्रोपोर्शनेट करना होगा। सो 6000 फॉरफिट अमाउंट है 1000 शेयर के लिए, और हमने री इशू किए हैं 500। सो ये हमारे पास आ जाएगा 3000। सो कितनी अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे? 3000। शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट 3000 टू कैपिटल रिजर्व 3000। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड केस, 700 शेयर्स वर री इशूड एट ₹9 एज 10 पेड अप। सो इट मीन्स कंपनी ने अपना शेयर 10 रुपीज़ का मानते हुए 9 रुपीज़ का सेल किया, यानी डिस्काउंट पर। सो चलिए इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। सेकंड के लिए ये थर्ड सिचुएशन। सो शेयर मार्केट में अगर इशू करेंगे तो अमाउंट हमें रिसीव होगी, सो बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स री इशू किए गए हैं? 700, और कितने रुपीस का? 9 रुपीज़ का। सो ये हमारे पास आ जाएगा 6300। देन इसके बाद कितने वाला शेयर इशू किया गया है? 10 रुपीज़ का मानते हुए 9 रुपीज़ का इशू किया गया है। सो टू शेयर कैपिटल 700 इंटू 10 7000। सो यहां पर जो 700 का गैप आ रहा है वो क्या है? डिस्काउंट। अब यहां पर आपको ध्यान रखना होगा, अगर डिस्काउंट पर शेयर्स ओरिजिनली इशू किए जाते हैं और री इशू करते हुए भी डिस्काउंट इन्वॉल्व है, तो आपको यहां पर डिस्काउंट यूज करना है, आपको यहां पर शेयर फॉरफिटेड यूज नहीं करना। सो यहां पर हम क्या लिखेंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट 700 शेयर्स मल्टीप्लाई 1 रुपीज ऑफ डिस्काउंट। देन इसके बाद जो हमारे पास फॉरफिट की अमाउंट है उसको ट्रांसफर किया जाएगा 1000 शेयर्स के लिए, और यहां पर हम री इशू कर रहे हैं 700। सो इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास आ जाएगा 4200। सो 4200 हम ट्रांसफर कर देंगे
कैपिटल रिजर्व में। सो शेयर फोरफिट अकाउंट डेबिट 4200 टू कैपिटल रिजर्व 4200। सो यहां पर फोर्थ केस हमारे पास है 700 शेयर्स वर री इशूड एट ₹7 एज फुल्ली पेड अप। सो इसमें भी डिस्काउंट जो है वो यूज किया जाएगा और बैलेंस अमाउंट हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। सो ये लास्ट पॉइंट आपने ट्राई करना है, अपना आंसर कमेंट करके बताना है सो दैट आप इसको प्रैक्टिस कर पाओ। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ये अंडरस्टैंड किया कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स ओरिजिनली डिस्काउंट पर इशू करती है तो उसके पास तीनों ही कंडीशंस अवेलेबल हैं, यानी फोरफिट करने के बाद एक कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पर इजीली इशू कर सकती है और डिफरेंट सिचुएशंस में हमें कैसे ट्रीटमेंट करना होता है वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए।